हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पे। आप लोगों को पता है कि जैसे कि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम 2023 बहुत नज़दीक आ चुका है, तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं इस वीडियो में, क्योंकि यह बिल्कुल हिंदी का मॉडल पेपर पर आधारित ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इसमें हम लोग 1 से 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे जो बिल्कुल आपको हूबहू बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछे जाएंगे। बता दें आपको इतना कि यह वीडियो देखने के बाद आपका जो है हिंदी का ऑब्जेक्टिव का झंझट ही खत्म हो जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग इस वीडियो पर शुरू से अंत तक जरूर बनिए, क्योंकि यह वीडियो निश्चित रूप से आपको 10 मिनट के अंदर ही खत्म हो जाएगा और 10 मिनट की वीडियो आपको निश्चित रूप से 60 ऑब्जेक्टिव में 50 अंक दिला सकता है। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के धमाकेदार शानदार वीडियो आपको हमेशा देखने के लिए मिलते रहे। तो देखिए, आज के वीडियो का पहला प्रश्न दिया हुआ है कि मानव मुक्ति के पुरोध किसे कहा गया है। मानव मुक्ति के पुरोध किसे कहा गया है। देखिए, इसकी उत्तर जो हो जाएगा भीमराव अंबेडकर जी को कहा गया है। किनको कहा गया? भीमराव अंबेडकर जी को। बिल्कुल हम लोग स्पष्ट एक एक प्रश्न को पढ़कर और याद कर लेंगे, ताकि हम लोगों का जो है हिंदी का टेंशन ही खत्म हो जाए। देखिए, दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि पानी उतरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो पानी उतरना मुहावरे का अर्थ होता है शर्म न रहना। शर्म जिसका नहीं रहता है उसको बोला जाता है कि पानी इसका उतर गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोग के लिए। तीसरा प्रश्न हम लोग देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है कि नागरी लिपि शीर्षक निबंध की रचनाकार कौन है। नागरी लिपि जो शीर्षक निबंध लिखा गया है उसके को किसके द्वारा लिखा गया है, रचना किया गया है। तो बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं कि गुणाकर मूले जी के द्वारा, गुणाकर मूले के द्वारा यह लिखा गया है नागरी लिपि। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दिया हुआ है 4 नंबर प्रश्न की मछली किस प्रकार की कहानी है। देखिए स्पष्ट आप लोगों को याद करके जाना है, ताकि बोर्ड एग्जाम में धमाका करके आना है आपको हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में। देखिए मछली किस प्रकार की कहानी है, इसकी उत्तर है आपका सामाजिक कहानी है। मछली जो कहानी है वह सामाजिक कहानी को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 5 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है। नवग्रह शब्द जो है किस समास का उदाहरण है, तो याद कर लीजिए द्विगु समास का जो है उदाहरण है नवग्रह। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, सुलक्षणी कौन थी। देखिए सुलक्षणी कौन थी, इसकी उत्तर जो हो जाएगा आपका गुरु नानक जी की पत्नी थी। कौन थी, तो सुलक्षणी गुरु नानक जी की पत्नी थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि अगेय का जन्म कब हुआ है। अगेय का जन्म कब हुआ है, याद कर लेना है 7 मार्च 1911 ईस्वी को। कब हुआ है, 7 मार्च 1911 ईस्वी को। बिल्कुल आपका मॉडल पेपर का ही प्रश्न है इस वीडियो में, यह वीडियो का PDF जो देख रहे हैं। देखिए 8 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि अभिव्यक्त शब्द में निहित उपसर्ग है। अभिव्यक्त जो शब्द होता है उसमें निहित उपसर्ग क्या होता है, इसकी उत्तर जो है अभिनिहित शब्द होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि किसने कहा था कि अगहन महीना में भंगू ठीक हो जाएगी। किसने कहा था कि अगहन महीना में जो है भंगू बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो ज्योतिषी ने कहा था। किसने कहा था, ज्योतिषी ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िए। 10वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, याद कर लीजिए कि मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है। कहाँ है, तमिलनाडु में है। 11 नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि लौट कर आऊंगा फिर पाठ की विद्या क्या है। लौट कर आऊंगा जो पाठ है उसकी विद्या क्या है, याद करके जाना है एक एक प्रश्न को। देखिए यह जो है बिल्कुल कविता है। क्या है, कविता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 12 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि विशेषण के भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं, याद कर लीजिए कि विशेषण का 4 भेद होता है। कितने भेद होता है, 4 भेद होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िए। दिया हुआ है कि कुंवर नारायण रचित पाठ कौन है। कुंवर नारायण जी के द्वारा लिखा हुआ पाठ कौन है, देख लीजिए। इसका उत्तर जो है आपका एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या जो पाठ है आपका कुंवर नारायण सिंह के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि या लकुटी अरु कमरिया पर राजती हूँ पूर की तजी डारो। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। यह पंक्ति जिस पाठ से लिया गया है उस पाठ के रचनाकार कौन है, तो बिल्कुल इसका सही उत्तर है रसखान जी के द्वारा लिखा हुआ यह पंक्ति है। 15 नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है। बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है, इसकी उत्तर जो है आपका बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। क्या है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। बिल्कुल आप लोगों को शुरू से अंत तक इस वीडियो पर बने रहना है। दिया हुआ है कि संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण क्या है, इसकी उत्तर जो हो जाएगा 4। संख्यावाचक विशेषण जो होते हैं बिल्कुल 4 होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
दिया हुआ है कि नाना काना साहब का संबंध है, नाना काना साहब का संबंध किससे है? इसकी सही उत्तर जो हो जाएगा आपका गुरु नानक जी से है। किनसे है? तो गुरु नानक जी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि नाखून हमारी डैश डैश के अवशेष है। देखिए नाखून हमारी क्या चीज का अवशेष है? तो आपका पशुता का अवशेष जो है बिल्कुल नाखून है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, थोड़ा सा इसका पहला जो है नहीं दिखाई दे रहा है। तो हिंदी का साहित्य मिलने लगा है, किस पाठ से हिंदी का मतलब किस सदी से हिंदी का साहित्य मिलने लगा है? देखिए इसके सही जो उत्तर हो जाएगा वह आपको हम बता दें तो ऑप्शन बी अर्थात 8वीं और 9वीं सदी से मिलने लगा है, 8वीं और 9वीं सदी से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि अमरकांत का जन्म कब हुआ था? अमरकांत का जन्म जो है कब हुआ था? इसकी उत्तर देख लेते हैं। तो अमरकांत का जो जन्म हुआ था वह ऑप्शन बिल्कुल 20 सही उत्तर है, 1925 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1925 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि दिमका का उच्चारण स्थान क्या है? तो बिल्कुल इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात मूर्धा के द्वारा बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि किशोर से मार खाने के बाद बहादुर, किशोर से मार खाने के बाद बहादुर क्या किया? तो चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है। कहाँ खड़ा हो जाता है? चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखिए। 23 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि रूसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ करने वाली साहित्यकार है। तो इसकी उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात पंडित बिरजू महाराज है। कौन है? सॉरी यहाँ दिया हुआ है आपका ऑप्शन लियो टॉलस्टॉय है। क्या है? लियो टॉलस्टॉय है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है आपको 24 नंबर प्रश्न की कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं। कथक जो नृत्य है उसका पर्याय माने जाते हैं, किनको माने जाते हैं? इसकी सही उत्तर जो है आपका पंडित बिरजू महाराज जी को माना जाता है। किनको माना जाता है? पंडित बिरजू महाराज जी को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं है? याद कर लीजिए कि दूध जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। चलिए 26 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि जीत जीत मैं निरखता हूं पाठ के केंद्र में है। तो जीत जीत मैं निरखता हूं पाठ के केंद्र में जो है बिल्कुल आपको बता दे तो वह बिरजू महाराज जी हैं। कौन है? बिरजू महाराज जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि अगये ने सूत्रपात्र किया, अगये ने सूत्रपात्र किया। इसकी उत्तर है प्रयोगवाद का। किसका किया? तो प्रयोगवाद का सूत्रपात्र अगये ने किया। बिल्कुल आपको वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना है क्योंकि यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए। दिया हुआ है कि स्वर संधि का उदाहरण है। बताइए स्वर संधि का उदाहरण क्या है? तो उपयुक्त सभी है, जैसे कि आपका रामावतार, कविंद्र और परमानंद जो है स्वर संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि मदन है। मदन कौन है? तो आपको बता दें मदन जो है किरानी का बेटा है। बिल्कुल यह पाठ से लिया हुआ सभी शब्द है। प्रश्न है देखिए दिया हुआ है कि अन्य पुरुष डैश डैश भेद है। अन्य पुरुष जो है किसका भेद होता है? तो आपको बता देता है भाववाचक सर्वनाम का भेद होता है। किसका भेद? भाववाचक सर्वनाम का। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि ग्राम शब्द का विशेषण है। ग्राम जो शब्द है उसका विशेषण क्या है? तो ग्राम शब्द का विशेषण होता है ग्रामीण। क्या होता है? ग्रामीण। याद कर लीजिएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि लौट कर आऊंगा फिर पाठ के लेखक है। लौट कर आऊंगा फिर जो है पाठ लेखक कौन है? इसकी सही उत्तर देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो इसकी सही उत्तर है जीवानंद दास। कौन है? जीवानंद दास जो है इनका लेखक है। बिल्कुल याद कर लीजिएगा। देखिए 33 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि जापान पर परमाणु बम गिराया। जापान पे जो है परमाणु बम कौन गिराया था? इसकी उत्तर जो हो जाएगा अमेरिका ने गिराया था। कौन गिराया था? अमेरिका ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि रोन नदी डैश डैश में है। रोन नदी कहाँ है? तो रोन नदी जो है आपका बिल्कुल फ्रांस में है। याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। देखिए दिया हुआ है कि व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद है। व्यायाम जो शब्द है उसकी संधि विच्छेद क्या है? तो बिल्कुल आपका ऑप्शन ए सही है अर्थात बी जोड़ आयाम क्या है? व्यायाम का संधि विच्छेद है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न आपको देख पा रहे हैं। दिया हुआ है कि लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था? लेखक जो था अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था? इसकी उत्तर जो है आपका कुएं में पालने के लिए। क्या करने के लिए? तो कुएं में पालने के लिए लेखक अपने पिता से मछली मांगता था। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि कविता नहीं है।
कौन जो है इसमें से कविता नहीं है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है शिक्षा और संस्कृति जो है बिल्कुल आपका कविता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि मोहरा नदी शहर से दूर थी। मोहरा जो नदी था किस शहर से दूर थी? याद करना है, 3 मील दूर थी। मोहरा नदी जो था 3 मील शहर से दूर थी। 39 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। दिया हुआ है कि राजदूत में है। राजदूत में बताना है कि कौन सा समास है राजदूत में। देखिए बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राजदूत में तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि अभिनयो, क्या है कि अभिनयो नदी के किनारे अवस्थित है। अभिनयो नदी के किनारे कौन अवस्थित है? इसकी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल रोन है। क्या है? रोन अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। दिया हुआ है 41 नंबर प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं कि गिरधर लाल, क्या है? गिरधर लाल है। गिरधर लाल कौन है? तो गिरधर लाल जो है मदन का पिता है। किसके पिता है? मदन का पिता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि संतु डैश डैश के मारे कांप रहा था। संतु किसके मारे कांप रहा था? देखिए तो संतु जो था ठंड के मारे कांप रहा था। किसके मारे? ठंड के मारे कांप रहा था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल याद कर लेना है एक एक प्रश्न। 43 नंबर प्रश्न दिया हुआ कि बहुब्रीहि समास में है। बहुब्रीहि समास में क्या है? इसकी सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात कोई पद प्रधान नहीं होता है। बहुब्रीहि शब्द में क्या होता है? कोई पद प्रधान नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 44 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि मैक्स मुलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्रकृति से सौंदर्य परिपूर्ण देश कौन है? तो यह जो देश है आपका बिल्कुल अपना भारत देश जो है बिल्कुल परिपूर्ण देश है सौंदर्य से। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है? प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक जो है किसकी रचना है? इसकी उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात प्रेम घन द्वारा लिखी गई रचना है। किनके द्वारा? प्रेम घन के द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिया हुआ है कि व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। व्यंजन संधि का जो है व्यंजन संधि का उदाहरण कौन नहीं है? इसकी उत्तर जो हो जाएगा आपका पूर्ण जन्म। क्या है? पूर्ण जन्म व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न देखिए 47 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डैश डैश के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे इसका बताना है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा डुमराव गांव के निवासी थे। कहाँ के? डुमराव के। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिया हुआ है कि मछली कहानी के लेखक है। मछली कहानी के लेखक कौन है? जल्दी से इसको बताइए आंसर क्या होना चाहिए। तो आपका विनोद कुमार शुक्ला जी जो है मछली कहानी का लेखक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिया हुआ है कि धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा। धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा? इसकी सही उत्तर जो ऑप्शन है धर्म जोर आत्मा क्या है? धर्मात्मा का बिल्कुल संधि विच्छेद है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 50 नंबर प्रश्न दिख रहे हैं। दिया हुआ है कि जन्म से ही पागल थी। जन्म से कौन पागल थी? याद कर लीजिएगा, जन्म से मंगू पागल थी। कौन पागल थी? मंगू। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि निबंध है। निबंध क्या है? तो निबंध जो है आपका परंपरा का मूल्यांकन है। आपको पता है कि आपको 1 से 50 19 प्रश्नों का ही उत्तर देना पड़ता है। तो 1 से 60 प्रश्नों में कोई भी 50 प्रश्नों को आपको उत्तर ओएमआर शीट में देना है। तो चलिए हम लोग का 50 कंप्लीट हो गया। लेकिन अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि संगीत शास्त्रांगत सुपीर बाधो में है। तो देखिए 52 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा बिल्कुल शहनाई होता है। क्या होता है? शहनाई होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे 53 नंबर प्रश्न। देखिए शुद्ध शब्द कौन है? देखिए इसमें शुद्ध शब्द कौन है यह पहचानना है। तो शुद्ध शब्द जो है रोशन शब्द जो है बिल्कुल शुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि दही वाला मंगमा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? दही वाला मंगमा जो शीर्षक कहानी है उसके रास्ते में क्या है? याद कर लीजिएगा, रास्ते में अमराई का कुआं है। क्या है? अमराई का कुआं है। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है? राजस्थानी भाषा का जो सफल कहानीकार है वह क्या है? तो सांवर दैया है। कौन है? सांवर दैया जो है राजस्थानी भाषा के सफल कलाकार है। देखिए 56 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? देख लीजिए इसका ऑप्शन बिल्कुल बी सही उत्तर है, क्योंकि बुढ़ापा में जो है आपा प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? आपा प्रत्यय है। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि सीता के कितने बेटे थे? सीता के कितने बेटे थे? तो सीते के जो थे आपको बता दे तो बिल्कुल सीते के 3 बेटे थे। कितने बेटे थे? तो सीता को 3 बेटा था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य कौन है इनमें से बताइए। तो शुद्ध
वाक्य यह है कि यह मेरी पुस्तक है। क्या है? यह मेरी पुस्तक है, जो शुद्ध वाक्य है। चलिए अगला प्रश्न को बढ़ते दिया हुआ है कि ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में है। ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में कौन है? तो बिल्कुल है बाढ़ की समस्या। क्या है? बाढ़ की समस्या जो है ढहते विश्वास जो कहानी है उसके केंद्र में है। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि अभाव में कौन सा उपसर्ग है। अभाव में कौन सा उपसर्ग है? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा और जो है अभाव में उपसर्ग है। बिल्कुल हम लोग 1 से 60 अष्टूनी प्रश्न को जो है कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ से कोई 50 प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो चलिए इस 50 प्रश्न 60 प्रश्न का आपको हम आंसर बता देते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इन सभी आंसर को आप एक एक करके मिला सकते हैं और इस वीडियो को तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।